हरे कृष्णा। कृष्ण भक्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में तो सुना ही होगा। भगवत गीता कर्म करने वाले और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। भगवत गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है। व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है अगर वो भगवत गीता की हर बात का पालन करे तो। दोस्तों, आइए कुछ बातों पे ऐसे चर्चा करते हैं। अगर उन बातों को आपने ध्यान से सुना तो आपकी ज़िंदगी जरूर बदल सकती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी भी काम को टाल मटोल नहीं करना चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त नहीं करता। अगर सही समय पर काम करता है तो ही सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते हैं तो आप कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना भी नहीं करने पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी काम को सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानो और उसी काम को करने का प्रयास करो जिसमें आप अच्छे हो। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना ये चाहता था और बन गया ये, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है इस धरती पर। खुद पे नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मानसिक मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसको नियंत्रण में रखता है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते तो आप किसी से बिल्कुल भी ना डरें। स्वयं का आलंकन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। अपने मन को नियंत्रण में रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में नहीं पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला नहीं सीख लिया, वह मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है कि मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी होने ना दें। इसलिए गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करिए। गीता में श्री कृष्ण उपदेश के अनुसार कहते हैं मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा करता है उसे फल भी उसी अनुरूप मिलता है। इसलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को सदैव संदेह या संयम का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संयम की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहीं तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए।
समय का सदुपयोग तो करना हर किसी को नहीं आता, लेकिन आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सोनू और मोनू नाम की दो बहनें थीं। सोनू पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, वहीं मोनू पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर थी। दोनों एक एग्ज़ाम आने वाले थे। सोनू अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तो तभी मोनू आती है और कहती है, अरे सोनू, तुम कहीं अभी तक पढ़ रही हो? चलो साथ में खाना खाते हैं, फिर खेलने चलते हैं। जवाब में सोनू कहती है कि अरे बस थोड़ा पढ़ लूँ, वरना टीचर मुझे डांटेगी। अगले हफ्ते में हमारा एग्ज़ाम भी तो है, नज़दीक आ रहा है। सोनू अपने समय का सदुपयोग करना जानती थी, वहीं मोनू अपने समय का सही इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। वह हर काम को कल पर टाल देती थी। सोनू ने मोनू से पूछा, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? मोनू कहती है कि अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वह तो मुझे 6 पीरियड में देना है। अभी तो 2 पीरियड बचे हैं, मैं फटाफट कर लूँगी। तुम यह बताओ, मेरे साथ खाना खा रही हो या नहीं? सोनू मोनू से कहती है कि अरे बहन, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले, वरना मैडम डांटेंगी। सोनू और मोनू के माता पिता हमेशा मोनू को बड़ी बहन सोनू को का उदाहरण देकर समझाते थे और कहते थे, मोनू बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, खेलने के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो। देखो, तुम्हारी बड़ी बहन मोनू सोनू समय पर पढ़ती है और समय पर खाती है, समय पर खेलने जाती है, अपना सारा काम समय पर कंप्लीट करती है। तुम्हारी तरह अपना काम कल पर नहीं टालती। तुम अपनी बहन से कुछ सीखा क्यों नहीं करती? आज समय का सही उपयोग करना नहीं सीखोगी तो कल तुम पछताओगी। मोनू कहती कि हाँ मम्मी पापा, मैं कल पक्का कर लूँगी अपना काम। आज मुझे खेलने दो, कल मैं शिकायत का मौका नहीं दूँगी। अब समय का सदुपयोग मोनू करना सीख नहीं पाती और अपनी टाल मटोल वाली आदत की वजह से वह बहुत ही बड़ी लापरवाह होती चली जाती। सोनू और मोनू एग्ज़ाम के नज़दीक आ चुके थे। परीक्षा के केवल सिर्फ 2 दिन बचे थे। सोनू और मोनू के पिता दोनों को समझाते और कहते कि बच्चों, अगले हफ्ते सोमवार से तुम दोनों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, खूब मन लगाकर पढ़ना। पर बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी ही फिक्र होती है कि बेटा, तुम हमेशा अपना काम कल पर टाल देती हो। अपना काम कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। तुम अपनी बहन सोनू से कुछ सीख लिया करो। अभी पाठ समय से पढ़ लेना और एग्ज़ाम तैयारी अच्छे से कर लेना। सोनू के पिताजी बाहर चले जाते हैं ये कहकर। मोनू अपनी आदतों को कहाँ पिताजी के बाहर जाते ही सोनू से कहती है, चलो बाहर कितना सुनहरा मौसम है, पढ़ाई हम आकर कर लेंगे, अभी खेलते हैं, कितने सुनहरे मौसम का मज़ा लेते हैं। सोनू कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। यदि हम अपने समय को यूं ही बर्बाद कर देंगे तो परीक्षा के वक्त हम क्या पेपर में लिख पाएंगे। सोनू की बात का मोनू पर कोई भी असर नहीं होता और मोनू कहती है कि तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने। कुछ देर बाद सोनू खिड़की खोलकर देखती है कि मौसम बड़ी ही खतरनाक हो रहा है। आंधी तूफान ज़ोर ज़ोर से चल रहे थे। उसे इस बात का फिक्र सता रही थी कि यदि मौसम इस तरह से है तो बिजली चल रही है, अपना पाठ कैसे कंप्लीट करूँगी, इस बात की चिंता में सोनू को सता रही थी। और सोनू खिड़की से मोनू को आवाज़ लगाती है और कहती कि मोनू वापस आ जाओ, आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, वरना लाइट चली जाएगी, तुम पढ़ नहीं पाओगी, परीक्षा में क्या लिखोगी, जल्दी आकर यह कंप्लीट कर लो। मोनू कहती है, चिंता मत करो सोनू दीदी, अभी तो दोपहर का वक्त है, रात में मैं बैठकर फटाफट पढ़ लूँगी, सारे पाठ ख़त्म कर दूँगी। सोनू ने कहा, मोनू खेल कर आई
इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के वक्त मोनू अपने घर पर लौटती और घर का आकर देखती कि घर बिजली नहीं थी। यह देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और कहा कि माँ बिजली भी नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, पता नहीं बिजली कब आएगी, बिजली नहीं आई तो मैं परीक्षा में क्या लिखूँगी, क्योंकि मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ी हूँ, फेल हो जाऊँगी। खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सोनू ने कहा, मैंने कहा था मोनू तुम्हें घर पर बैठकर पढ़ाई करना चाहिए, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैंने तुम्हें हर हफ्ते पहले ही समझाया था, समय का सदुपयोग करना सीखो, खेल में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई में ध्यान दो। मोनू रोते हुए अपने मम्मी के पापा बड़ी बहन सोनू से माफ़ी मांगती और कहती कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, मैं अपने समय का सदुपयोग करूँगी। सोनू मोनू से कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली है। मोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी लापरवाही वाली आदतों को से मुंह मोड़ लेती है और अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाती है। और अगले दिन वह दोनों बहनें खुशी खुशी एग्ज़ाम देने चली जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमें अपना समय फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को हमें अपनी पूरी शिद्दत से करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।